मस्तीपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग भोले भाले थे। गांव में नया नया इंटर कॉलेज खुला था और शहर से गांव में एक हेडमास्टर को भेजा गया था। आशीष शहर में रहने वाला एक होनहार व्यक्ति था और उसी को ही मस्तीपुर के इंटर कॉलेज का हेडमास्टर बनाया गया था। आशीष बोला, तो आज हमारी स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के बाहर सारे गांव वाले और बच्चे जमा थे। गांव का मुखिया सुभाष भी काफी खुश था, मगर सुभाष की बीवी सुमन बिल्कुल खुश नहीं थी। आशीष ने कहा कि अब हमारे मस्तीपुर के बच्चे भी यहां से पढ़कर आगे अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। सुमन ने फुसफुसाते हुए सुभाष से कहा, आया बड़ा हेडमास्टर, हम भी तो उतने ही पढ़े लिखे हैं, हमें तो कहीं किसी ने नहीं बनाया हेडमास्टर। आशीष स्कूल के अंदर जाने ही वाला था, अचानक ही स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। सब लोग डर गए। आशीष ने कहा, ये कैसे हुआ? तो सुभाष बोला, पता नहीं कैसे, हम तो बहुत अच्छा सीमेंट लगवाए थे, फिर कैसे हुआ? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तभी पास से एक बुढ़िया हंसते हुए गुजर रही थी। बुढ़िया हंसते हुए बोली, उसको जगा दिया तुमने। आशीष ने कहा, अरे ये क्या कह रही है? तो सुभाष बोला, कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया तो पागल है। चलिए हम ये स्कूल दोबारा बनवाते हैं, बस 1 महीने में करवा देंगे हम, तब तक आप हमारे घर पे रह सकते हैं। जैसे ही स्कूल बनेगा पढ़ाई शुरू कर देंगे। स्कूल दोबारा बनना शुरू हो गया। सब लोग मेहनत से लग गए और उसके बाद आशीष सुभाष के घर पर रहने लगा। दूसरी ही रात थी उसकी गांव में। वो नीचे वाले कमरे में सो रहा था। तभी अचानक जोर से चीखने की आवाज आई। वो उठ गया और घर से बाहर आ गया, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ बिरजू भी अपने घर में आराम से सो रहा था। अचानक से बिरजू की चारपाई हवा में उठने लगी। बिरजू, ये क्या हो रहा है? नीचे उतारो। तभी उसकी चारपाई खूब जोर से जमीन पर आकर गिरती है। चारपाई टूट जाती है। बिरजू को काफी चोट आती है। वह बेहद डर जाता है। बिरजू बोला, सामने आओ, ये कैसा मजाक है? तभी अचानक एक खतरनाक चुड़ैल जिसकी नाक कटी थी उसके सामने आ जाती है। वो थर-थर कांपने लगता है। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर हवा में उठाया। बिरजू ने उसको करीब से देखा और चिल्ला उठा, तुम? इतने में चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से बिरजू की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग कर दिया। गांव के लोग सुबह सुबह उठकर खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही वो जगह आती है जहां स्कूल बन रहा था। 2 गांव वाले सुनील और श्याम जैसे ही उसके सामने से गुजरे और उन्होंने देखा कि बिरजू का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। कटा हुआ सर देखते ही सुनील और श्याम डर के मारे जम से गए। वो वहां से सीधे मुखिया जी के घर पहुंचे और कहा, बिरजू का कटा हुआ सर स्कूल के बाहर टंगा हुआ है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सब लोग स्कूल के सामने जमा हुए। सुभाष ने बोला कि ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। श्याम ने कहा, भूत का काम है ये। तभी वो बुढ़िया भी वहां से गुजरती हैं। बुढ़िया फिर हंसते हुए बोली, अब किसकी बारी है? ऐसे करते करते रात हो गई। आशीष को नींद नहीं आ रही थी। वो बस यही सोच में था कि स्कूल बने और वो पढ़ाना शुरू करे। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन कर रहा है। आशीष को लगा पक्का कोई गांव का आदमी है जो कि नहीं चाहता कि स्कूल बने। तभी अचानक से आज फिर से आवाज हुई। वो भागकर घर से बाहर निकलता है। उसको एक परछाई दिखती है जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। वो भाग रही है। तो आशीष ने पूछा कि कौन है वहां? मैं पूछता हूं, कौन है? आशीष भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन परछाई उससे बहुत तेज भाग रही थी। मगर तभी एक उस चीखने की आवाज आती है। इस बार वो मुखिया के घर से आती है। तभी अचानक परछाई ने भी भागना बंद कर दिया। आशीष परछाई को देखता है। परछाई पीछे पलटती है। आशीष देखता है कि ये तो सुमन है, लेकिन वो भाग क्यों रही है और कहां जा रही थी? लेकिन इन सभी सवालों से ज्यादा जरूरी आशीष को लगता है कि वह वापस घर की तरफ जाकर देखे कि आखिर हो क्या रहा है। वो वापस घर पहुंचता है। घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो देखता है कि सुभाष मरा पड़ा है और उसका सिर्फ खून से सना शरीर वहां है, मगर उसका सर वहां नहीं है। तभी सुनील भागता हुआ आता है।
और सुनील बोलता है कि उन मास्टर जी, मुखिया जी का कटा हुआ सिर स्कूल पे टंगा हुआ है। इतना सुनते ही सब लोगों के चेहरे सूख जाते हैं। इतने में सुमन भी वहां आ जाती है। सुमन ने कहा, ये क्या हुआ, किसने किया ये सब? तो आशीष बोलता है कि मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी कोई चाल है। मैंने कल रात को किसी की चीख सुनी थी और जब मैं चीख सुनकर बाहर आया तो सुमन भाग रही थी। मैंने खुद देखा है इसको भागते हुए। तब सुमन कहती है कि हाँ, भाग रही थी, मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं भला अपने ही पति को क्यों मारूंगी? सुनील कहता है, तो फिर तुम भाग क्यों रही थी? तो सुमन ने बताया कि मैं आशीष जी को डराकर गांव से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे बनना था इस स्कूल की हेडमास्टर और वो चीख भी मेरी ही थी, मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वो बुढ़िया वहां आ जाती है। बुढ़िया एक बार फिर बोलती है, दूसरा शिकार? अगला कौन? आशीष पूछता है कि ये क्या कह रही हो अम्मा तुम, कैसा शिकार? सुमन कहती है, मुझे लगता है कि इन दोनों हत्याओं का स्कूल से पक्का कुछ ना कुछ लेना देना है। बिरजू स्कूल बनवाने में सबसे आगे था, वो अब नहीं रहा। मेरे पति ने आशीष जी को शहर से यहाँ बुलाया, वो भी अब नहीं रहे। मतलब जो कोई भी है उसका अगला शिकार आशीष जी है। आशीष ने कहा कि इमित आओ, हाँ, और हम सब गांव वालों को मिलकर आपको बचाना होगा। आप हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं और मुझे अपने पति की मौत का बदला भी तो लेना है। सुमन बोली, कल रात हम सब सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है जो आशीष जी को मारने आता है। आशीष जी, आप जैसे ही उसे देखें ये घंटी बजा देना। सुमन ने आशीष को 1 घंटी दे दी। अगली रात जल्दी ही आ गई। सबको इस रात का बेसब्री से इंतजार था और चुड़ैल को भी। आधी रात को आशीष की चारपाई हवा में उड़ना शुरू हुई। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आ गई। चुड़ैल हंसते हुए बोली, आखिरी शिकार। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, आशीष ने वो घंटी बजा दी। गांव के सब लोग तुरंत इकट्ठे हो गए। चुड़ैल को घेर लिया गया। इतनी भयानक चुड़ैल, नाक कटी हुई, भयंकर नाखून, आंखों में गुस्सा। सुमन ने उसे देखते ही कहा, पद्मश्री तुम? पद्मश्री ने कहा, हाँ मैं। तो सुमन कहती है कि तुम तो मर गई थी। पद्मश्री कहती, हाँ मैं मर चुकी हूं। तुम लोगों ने मेरे बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने दिया क्योंकि हम नीची जाति के थे, और जब उसने तुम्हारे बच्चों का खानदानी सामान छू लिया तो तुम लोगों ने सबके सामने मेरी नाक काट दी और हमारे घर में रात में आग लगा दी। अब स्कूल बनाने चले हो गांव में अपने बच्चों के लिए। ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हुआ सारे यहाँ आ गए, मैं तो एक एक करके मारना चाह रही थी। तब तक चुड़ैल और गुस्से में आ गई और उसने आगे आकर सुनील के सर को अपने हाथों से पकड़कर दोनों हाथों से पीट दिया और उसका सर फट गया। अब वो श्याम की तरफ आई। सब भागने लगे। श्याम को पकड़कर उसने उसको 2 टुकड़ों में काट दिया। तभी वो बुढ़िया वहां आई। बुढ़िया बोली, रुक जा डायन। बुढ़िया ने जाकर चुड़ैल का सिर पकड़ा और उसकी आंखों में अपनी आंखों से एक शक्ति दे दी। चुड़ैल अब एकदम शांत हो गई। चुड़ैल बोली, मां तू? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ मैं। तेरे मरने के बाद आज तक पागल बनी इस गांव में भटक रही हूं। इस तरह सबको मारने से क्या होगा? ये सब तो पहले ही मरे हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है। छुआछूत और ऊंच नीच के चक्कर में सब कुछ भूल गए हैं ये। आशीष ने कहा, मुझे अगर इस बात का पता होता तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को पढ़ाकर मिलेगा भी क्या? सब लोग बेहद शर्मिंदा थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सुमन ने कहा, पद्मश्री हमें माफ कर दो बहन, हमसे भूल हो गई और हमें इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। आज से ही गांव में सब बराबर होंगे। सभी गांव वालों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ। चुड़ैल ने गांव वालों पर भरोसा कर लिया और इस तरह आखिर एक चुड़ैल ने अपने गांव से कितनी बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया।